ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं, खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर गुरुकुल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध। उसके हमने कुछ क्वेश्चंस कल देख लिए थे। आपसे उस टाइप के सारे क्वेश्चंस कल मैंने आपको एक फ़ोटो प्रोवाइड करवाई थी जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में सारे रिश्तों के बारे में बता रखा था। और ये हिंदी में सारे रिश्ते अगर कोई बिल्कुल नया है जो रीज़निंग पढ़ रहा है, तो एक बार इस पेज को ज़रूर पढ़ लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। यहाँ क्या दे रखा है? एक लड़की का परिचय कराते हुए संगीता कहती है, ये हो गई संगीता। और परिचय किसका करवा रही है? किसी लड़की का। वह मेरे पति के साले, मतलब संगीता का ये पति हो और पति का कौन? साला। तो ये पति का साला संगीता के क्या लगेगा? पति का साला संगीता के क्या लगेगा? भाई, कोई डाउट यहाँ नहीं होना चाहिए। और या फिर ये क्या कह रही है कि बहनोई। बहनोई मतलब की बेटी है, या तो बहनोई की बेटी, संगीता के बहनोई की बेटी मतलब संगीता के पति के बहनोई की, मतलब पति की जो बहन होगी और बहन का ही पति होगा, उसकी बेटी। या आप ये मान सकते हो कि संगीता के पति की बहन की लड़की होगी, या फिर संगीता के भाई की लड़की होगी। एक ही लड़की की बात चल रही है, रिश्ता अलग अलग। इसको कैसे करोगे? वह लड़की संगीता से कैसे संबंधित? संगीता ये रही। एक तो क्या है, संगीता के भाई की लड़की। संगीता के भाई की लड़की यहाँ क्या लगेगी? तो वो तो लगेगी आप भतीजी। आप गौर से देखना, आपके मम्मी के जो भाई है मामा, और आपके मामा की लड़की आपके मम्मी की क्या लगेगी? तो वो लगेगी भतीजी। उसी तरीके से जो संगीता के पति है, पति की बहन, मतलब ये कौन होगी? संगीता की ननद। और ये जो लड़की है संगीता से किस प्रकार संबंधित? ये संगीता के ननद की लड़की है, या संगीता के पति की बहन, मतलब आपकी जो मम्मी है उनके पति कौन हो गए? आपके पापा। आपके पापा की बहन आपके क्या हो गई? बुआ। आपके बुआ की जो लड़की है वो संगीता की क्या लगेगी? तो वो तो भांजी होगी। ये कल भी क्वेश्चन आया था मामा भांजी का या मामी भांजी, मौसी के साथ या भांजी का। तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए, भतीजी या फिर भांजी। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ना और करने की कोशिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये टाइप जो है अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसको हल करने का मैं तरीका समझा देता हूँ, बाकी आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा के कर लेना। आप सीधा ये पढ़ा करो। क्या लिखा है? आर प्लस एस गुणा टी माइनस वी डिवाइडेड बाई यू। और संबंध किसका पूछा है? एस का यू से। एस ये रहा और यू ये रहा। हालांकि आपको आर से इधर का रिश्ता तो ढूंढना ही नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि रिश्ता इन दोनों के बीच गया है। लेकिन फिर भी मैं तो पूरा समझा देता हूँ। आप प्लस दे रखा है तो यहाँ प्लस ढूंढ, ए प्लस बी। बात एक ही है, आर प्लस एस है यहाँ पे, सिर्फ इसका अल्फाबेट चेंज। अर्थ है ए बी का पिता है। मतलब क्या? जो पहले वाला लिखा है वो बी का पिता होगा, मतलब आर जो है वो एस का क्या होगा? पिता। अगर यही ऐसा लिखा होता, बी प्लस ए का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यही लिख के दे देते। बाद वाला पहले वाले का पिता होता, तो यहाँ पे एस पिता हो जाता आर का। ये फर्क समझना, जिस क्रम में लिखा है वही करना। तो एस का पिता कौन हो गया? आर।
गुणा का यहाँ क्या मतलब है? ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला दूसरे वाले का भाई है। माइनस का मतलब यहाँ से ए बी की बहन है। सी जो है बहन है किसकी? बी की। और डिवाइडेड बाय यू, तो ए बी की बेटी है। ये जो है इसकी बेटी है। अब यू से क्या संबंध है किसका? एस का, मतलब खुद को कहाँ रखना है? यू की जगह। आप यहाँ हो, ये आपकी बेटी हो गई, और ये बेटी की कौन हो गई? बहन। तो ये आपकी तो फिर भी बेटी हुई है, और ये बेटी का कौन है? भाई। इसका मतलब ये आपका कौन हो गया? ऑटोमेटिक आपका बेटा। यहाँ खुद को रख के देख लेते। आपकी बेटी, बेटी की बहन, वो भी आपकी बेटी हुई, और आपकी बेटी का भाई, वो आपका बेटा हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो। आपसे ये पूछ लेता कि यू से आर का क्या संबंध है? यू से आर का क्या संबंध है? तो ये आपके बेटे का पिता हो गया। इसका मतलब यू जो है पक्का लड़की रही होगी। ये लड़की रही होगी, और ये इनकी माँ रही है। इन तीनों भाई बहनों की माँ होगी। तो यू से आर का संबंध पति हो गया, और आर से यू का संबंध, आर से, इस बार से आर के साथ कह रहा हूं, तो ये आर की पत्नी हो। से का बहुत रोल है यहाँ, रिलेटेड टू का बहुत रोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे सीधा आप ये ढूंढ दिए, ये क्या लिख रखा है? यू प्लस सी गुणा क्यू माइनस पी डिवाइडेड बाई आर डिवाइडेड बाई एस माइनस, ये जो चिन्ह है ये डिवीजन के हैं, ध्यान रखना इनको प्लस मत। तो रिश्ता किसका पूछा है? एस और यू का। हमें टी निकालने की कोई जरूरत है नहीं। तो एस और यू का। पहले क्या लिख रखा? यू प्लस सी। इसका मतलब ए बी की पुत्री, पहली वाली जो होगी दूसरे वाले की पुत्री होगी। ये जो है पुत्री है सी। अब सी लड़की है या लड़का अभी तक नहीं पता। फिर आएगा सी गुणा क्यू, प्लस ले चुके हम, सी गुणा क्यू, मतलब ए गुणा बी ले लीजिए। ए बी की माता है, जो पहले वाला है वो दूसरे वाले की माता है, मतलब ये क्या होगी? हाँ, इसकी, ये इसकी पुत्री है, तो इसका मतलब ये यू की भी माँ हो गई और क्यू की भी माँ होगी। ये ध्यान रखना। इसका मतलब एक और रिजल्ट यहीं से ही निकाल दो, तो ये दोनों कौन? ये दोनों भाई बहन या बहन बहन होंगे। ये भी ध्यान रखना, एक ही माँ के दो बच्चे आपस में भाई बहन या बहन बहन। ठीक है। अब क्यू माइनस पी, तो यहाँ से ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला क्यू जो है किसका? पी का भाई है। इसका मतलब ये दोनों आपस में भाई बहन है, और ये तीनों ही आपस में आप भाई बहन हो। ठीक है। उसके बाद आप बात करो पी डिवाइडेड बाई आर। इसका मतलब पहले वाला दूसरे वाले का पुत्र है। ये इसका पुत्र हो गया, और ये इसका पुत्र हो गया। मतलब एस का पुत्र आर, और आर का पुत्र बी। और माइनस टी, तो माइनस का आप एक बार देख लो, ए बी का भाई है, मतलब पहले वाला जो है का भाई है। ये क्यों निकाल लिया मैंने? क्या पता क्या पूछे? ये लड़का है, यहाँ से हमें पता, माइनस से। रिश्ता क्या पूछा है? एस यू से, तो यू की जगह क्या रखो? खुद को। यू की जगह किसको रखोगे? खुद को। ये आप खुद हो, ये आपकी माँ है, ये आपका भाई है। यहाँ तक पहले निकल गया था, एक बार माँ को छोड़ो। ये आपका भाई है, ये भी आपका भाई है, क्योंकि पुत्र हुआ ना। तो पी तक आप भाई बहन चल रहे हो सीधा सीधा। ये आप हो, ये आपका भाई, ये उसका भी भाई, मतलब आपका ही भाई हुआ। ये आपका भाई जो है आर का पुत्र है, इसका मतलब ये आपके भाई के पिता हुए। आपके भाई के पिता मतलब आपके भी पिता हुए। और ये जो है ये भी पुत्र है किसके? एस के। मतलब एस कौन हुआ? इनका पिता, क्योंकि ये भाई है ना, लड़का है, एस हमें पता चल गया लड़का है, तो ये इसका भी पिता। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला?
आपके पिता का भी पिता, आपके पापा और आपके पापा के पापा आपके क्या लगेंगे? दादाजी। तो एस जो है यू से किस प्रकार संबंधित? तो दादाजी के। ये देखिए से का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस आप अभी तक कभी समझ नहीं। तो यहाँ से आपसे जो भी रिश्ता पूछे, जैसे सी और एस का रिश्ता पूछा जा सकता था, तो ये पति-पत्नी का, सॉरी, पति-पत्नी का रिश्ता, पति-पत्नी का रिश्ता होगा सी और आर के बीच। ये तो जो है एस की बहू हो जाएगी। इस तरीके से कोई भी रिश्ता आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैंने तरीका समझा दिया है कि कैसे करना है। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के प्रीवियस ईयर करके देख लेना, आपसे सारे क्वेश्चन निम्नलिखित में से, ये आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। अभी आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन व्यंजन दे रहा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, और किसी दो के बीच में संबंध पूछ। अब आपसे सीधा सीधा संबंध पूछ, यू क्यू की बेटी है। इस व्यंजन में ऐसा पॉसिबल है कि यू जो है क्यू की बेटी निकले। आपको इसका कोई शॉर्टकट है नहीं, तरीके सारे लगा के चेक करने पड़े। पहला मैं ऑप्शन उठाता हूँ, तो ये लिखा माइनस का मतलब क्या है? ए बी की माँ है। ए बी की माँ है, मतलब पहले वाले जो है दूसरे वाले की माँ है। ये माँ हो चुकी है। डिवाइड का मतलब क्या है? ए बी की बेटी है, जो पहली होगी वो दूसरे की क्या होगी? बेटी। और गुणा का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, मतलब पहली वाली जो है इसकी बहन होगी। अब यू और क्यू के बीच रिश्ता पूछा, ये युवराज, ये युवराज, क्यू की बेटी होनी चाहिए। तो ये तो जेड क्या होगी? क्यू की बहन। ये बहन की बेटी है, क्यू की बेटी नहीं। ये बहन की बेटी है क्यू। तो ये ऑप्शन यही हो गया गलत। दूसरा ऑप्शन आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा। सिर्फ यही तरीका है ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो ये देख लीजिए, यहाँ क्या है? माइनस। माइनस का मतलब ए बी की माँ है। माँ है तो पहले वाला जो है दूसरे वाले की माँ हो जाएगी। इसी तरह गुणा क्या है? ए बी की बहन है, मतलब पहले वाला जो है दूसरे वाले की क्या है? बहन है। और रिश्ता किस में पूछा है? यू और क्यू में। वो तो छोड़ दो, क्या ही मतलब। यू की बेटी होनी चाहिए, तो ये कौन हुई? यू की बहन। और ये क्या हो गई? बहन की माँ। क्यू जो है क्यू की बेटी, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है, क्यू की बेटी होनी। ये दोनों बहन है आपस में। देखिए यहाँ से पता चल रहा है ये दोनों आपस में बहनें हैं। और इन दोनों बहनों की माँ कौन है? क्यू। इसका मतलब क्या है? क्यू की बेटी कौन हो गई? क्यू। ये आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही। तो इस तरीके के जो सवाल हैं, मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिए, आप इनको ढंग से करना। उसके अलावा जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और भी कोई पेपर हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेपर हो, उसके अलावा ऐसा क्वेश्चन आपको अब सीईटी में देखने को, रक्त संबंध में, क्योंकि ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन जहाँ आपसे टाइम लगवाना चाहेगा, वहाँ एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन ज़रूर बनाएगा। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुराने क्वेश्चन उठा के देखना। अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से समझा है, तो रक्त संबंध के सारे क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्ज़ाम के अब सॉल्व हो जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता, तो आप ये डिस्क्रिप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का हमसे नहीं हो रहा, वो मैं करवा दूँगा। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। आप वो टेलीग्राम के लिंक पे जाके हमारा जयपुर गुरुकुल का चैनल ज़रूर जॉइन कीजिए। वहाँ हर दिन अच्छे-अच्छे क्वेश्चन्स डाले जाते हैं पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा तो वहाँ आपको इंग्लिश की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उम्मीद है आप ग्रुप भी जल्दी जॉइन करेंगे और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।